नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तुसी मेरे गीत तो समझ ही गए होने कि आज कांशी टीवी ते सारा दिन रिपब्लिक डे मनाया गया और असी भी थानू रिपब्लिक डे के उपर मुबारकबाद देने हैं। कबूल करो, स्वीकार करो, जगदीप बोलो गुड इवनिंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम ते बड़ी प्यार भरी सत श्री अकाल, जय गुरुदेव। होर सोनियो की हाल चाल। इस प्रोग्राम थोड़ा स्वागत करते हुए तुसी जेड़े भी शहर च जेड़े भी कंट्री दे विच प्रोग्राम सुन रहे हो थोड़ा सब दा ही स्वागत करांगे। तुहानू पता है कि आपने सितारे प्रोग्राम दे विच साडे कोल कलाकार आंदे ने, बड़ी दूरों दूरों साडे कलाकार आंदे ने और कोई ढोल ते कोई तबले ते अपनी तान सुनाते हैं, म्यूजिशियंस आते हैं और साडे भंगड़े वाले, गिद्धे वाले, यू नेम इट, पोइट्स साडे कोल आंदे ने, राइटर साडे कोल आंदे ने और थोड़ा पूरा मनोरंजन करते हैं। सो आज भी साडे कोल कलाकार आए हुए ने जो कि रिपब्लिक डे के उपर थोनू गीत भी सुनाएंगे तो वैसे भी थोड़ा मनोरंजन करेंगे। असी उन्हां दा स्वागत करांगे। साडे ग्रेट ऑलवेज विद द ब्यूटीफुल वॉइस, by profession she is a doctor but she's always been good singer. So मेरी मुराद है वन एंड ओनली साडे केका गुसावी जी। नमस्कार जगदीप जी। नमस्कार जी, नमस्कार, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और रिपब्लिक डे पे आपके कांशी टीवी में फिर से हमें बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपका बहुत शुक्रिया आने का, आपका स्वागत थैंक यू और बिल्कुल साडे नाल अज मैं तुहानू दसांगी दोस्तों कि माता जी आए हुए ने जेड़े कि डॉक्टर केका जी दे मदर बड़ी दूरों आए ने। असी उन्हों का कांशी टीवी ते स्वागत करांगे और वो भी तुहानू अज गा के सुनाएंगे और उन्हों का जन्मदिन सी 75 हो गए, लेकिन असी उन्हों का स्वागत करते हैं कांशी टीवी ते साडे इनाक्षी मुखर्जी का। नमस्कार। नमस्कार मैं जी, इनाक्षी मुखर्जी हूँ, कोलकाता से आई हूँ। कोलकाता से? या रसगुल्ला लेके आए हो? आए थे। चाहे तो एक दिन बना के मैं आपको खिलाऊंगी। अच्छा, आपको रसगुल्ले बनाने आते हैं? बनाना आता है, बहुत अच्छा आता है, बनाना आता है। तो सबको मेरा नमस्ते। तो आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य मुबारकबाद। हाँ, मुबारकबाद देना चाहते हूँ सबको। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और दोस्तों साडे नाल तबले ते ने एज ऑलवेज जो डॉक्टर केका जी आते तो साडे दूसरे डॉक्टर भी आते हैं। केका जी कल्ले नहीं इन्होंने आने देंगे, पता नहीं की गल है लेकिन साडे नाल ने डॉक्टर प्रसाद गुसावी जी। असीं उन्हां दा स्वागत करांगे, वेलकम करांगे। नमस्कार, थैंक यू जगदीप जी, थैंक यू कांशी टीवी कि हमें फिर से बुलाया। इट्स अ प्लेजर टू बी बैक हियर अगेन। और जब रसगुल्ले की बात चली थी जगदीप जी, तो मैं आपको बता दूं कि माय मदर इन लॉ द काइंड ऑफ रसगुल्ला शी मेक्स आपको किसी भी दुकान में नहीं मिलेंगे। दे आर एब्सोल्युटली अमेजिंग। तो दावत खुली है, कभी आइए, आपको कमाल के रसगुल्ले खिलाएंगे। नो वंडर यू आर सो लुकिंग सो हैप्पी बिकॉज़ ऑफ मदर इन लॉ रसगुल्लास। दोस्तों तुहानू पता ही है कि अज असी कांशी टीवी ते जो रिपब्लिक डे मना रहे हैं, साडा गणतंत्रता दिवस मना रहे हैं। तुहानू पता ही है कि साडे बाबा साहब डॉक्टर BR अंबेडकर जी जिन्हों ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखिया और अज का दिन लागू होया। आपां नॉर्मल जड़ा इंसान हुंदा है एक पिंड ते नहीं लिख सकता, एक शहर के उपर कुछ नहीं लिख सकता, बड़ा सोचना पैंदा है की लिखिया जाए की ना लिखिया जाए। लेकिन बाबा साहब ने हिंदुस्तान ते साडे भारत ते कॉन्स्टिट्यूशन लिखिया। ये नहीं कि वो नॉर्मल बंदे सी, बड़े ब्रेनी बंदे सी, क्योंकि उन्होंने जाके देश विदेश के विच पढ़ाइयाँ कीतियां। न्यूयॉर्क दे विच जाके उन्होंने स्टडी की, लंडन दे विच लॉ की, PhD की। उस तो बाद इन्ना काबिल होने के बावजूद, क्योंकि इंडिया च उन्होंने स्कॉलरशिप मिलिया सी, उन्होंने अपनी इन्नी स्टडी करके अपने आप को इस अहदे ते लिया कि वह कॉन्स्टिट्यूशन लिख सकन और जो कि सारे ने बड़ा ही सराहाया।
ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅੱਜ गणतंत्रता दिवस के ऊपर। और केका जी कैसे हो? मैं बिल्कुल बढ़िया, आप कैसी हैं? कितनी देर बाद आए हैं इस बार तो? हाँ, थोड़ा वक्त इस बार ज़्यादा लगा लिया हमने। आप बिजी रहती हैं ना डॉक्टर बन के, है ना? लोगों के इलाज भी करती हैं। जी बिल्कुल, है ना? और गायकों का भी इलाज करती हैं गाने से। जी बिल्कुल। अगर गाने से इलाज हो जाए तो दूसरा इलाज करना नहीं पड़ता। गाने से एक्चुअली मैं अपना इलाज करती हूँ। अच्छा, हाँ, दैट्स नाइस। आपकी स्माइल बता रही है कि गाने से आप अपना खुद का इलाज करते हैं, है ना? गाना मेरा एक स्ट्रेस बस्टर है। सो गाने से मैं अपना इलाज करती हूँ। क्या सुनाएंगे आज पहले गणतंत्रता दिवस के? बहुत अच्छा दिन है आज। भारत में मेरा जन्म हुआ, तो हमने सोचा आज क्यों ना भारत और इंसानियत के बारे में बात की जाए। बिल्कुल। ये गणतंत्रता दिवस आते हैं, आज़ादी का दिन आता है, कई दिन आते हैं, कई त्यौहार आते हैं जाते हैं, लेकिन इंसानियत के ऊपर कोई कोई बात करता है। जी बिल्कुल, क्योंकि इंसानियत हर इंसान में होनी चाहिए। बिल्कुल, इंसान तो हम हैं बिल्कुल, लेकिन इंसानियत ज़रूर होनी चाहिए हर इंसान में। बिल्कुल बिल्कुल, तो फिर कुछ हो जाए। तो पहला गाना जो मैं आपके सामने लेके आ रही हूँ वो उसको चुनने के पीछे एक वजह है। आज हम बात कर रहे हैं भारत के बारे में, तो मैंने सोचा क्यों ना हम कुछ ऐसा कहें कि भारत का इस सिविलाइजेशन वर्ल्ड की तरफ भारत का कंट्रीब्यूशन क्या है। ऑफ कोर्स। तो इस गाने में आप सुनेंगी बहुत खूब इस चीज़ को दर्शाया गया है, लिखा गया है। वंडरफुल वंडरफुल। जब जीरो दिया मेरे भारत ने, वाह, भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई, देता ना दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाज़ा लगाना मुश्किल था, सभ्यता जहाँ पहले आई, पहले जन्मी जहाँ पे कला, अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही रहा, भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। ओ है प्रीत जहाँ की रीत सदा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ की गाता हूँ, भारत की रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीत जहाँ की रीत सदा। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है, काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है, कुछ और न आता हो हमको, हमें प्यार निभाना। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जिसे मान चुकी सारी दुनिया, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बातों ही दोहराता हूँ, भारत की रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीत जहाँ की रीत सदा। वाह वाह। ओ
बहुत क्या अच्छे, बात है, क्या बहुत बात है, क्या बात। आई नेवर थॉट बीइंग 75 years old साडे नाक्षी जी इतना खूबसूरत गान दे। ये आपका कमाल है। नहीं नहीं, कैसे मेरा और कमाल? मैंने कहा था कि मम्मी कांची टीवी में जाओ, जगदीप जी के पास बैठो और फिर देखो। फिर कमाल देखो। ये एनर्जी आपसे मेरे अंदर आ रहा है। अच्छा, ये मैजिक। यू सो मैं इंडिया में बैठ के भी आपका प्रोग्राम देखा, देखा? बहुत अच्छा लगा। ओके। थैंक यू सो मैंने मच। केका को बोला हाँ। जे मैं जाऊंगी एक दिन। चल। इट्स फैंटास्टिक, इट्स माय प्लेजर दैट यू आर मैं दिल्ली में बहुत प्रोग्राम करती कड़ी अच्छा। आई हूँ वहाँ, बहुत किया। मैं स्टेज प्रोग्राम करती थी। अच्छा, अभी हाँ, भी करती पता हूँ। चलता है भी आपकी आवाज से पता चलता है। अभी आपका ये बार्मिंघम में भी किया, अच्छा, आकार का स्टेज प्रोग्राम किया मैंने। क्या बात है, क्या बात। अभी केका जी के साथ मैं होंगे ऐसे तो फोक कुछ तो सॉन्ग करेंगे। गाती हूँ, फोक सिंगर हूँ, फोक सॉन्ग गाती फोक हूँ सॉन्ग्स, मैं ज़्यादा। आई लव फोक सॉन्ग्स, यू नो। फोक सॉन्ग्स गाती हूँ आई मीन मैं तो इमेजिन कर सकती हूँ आपको स्टेज पे आप क्या मिसाल बनती। दिल्ली में अगर बहुत इस लोग जानते हैं। उम्र में आप गा सकती हैं ना, किसी ने खूब ही बोला है कि खंडरात से पता लगता है इमारत बुलंद थी। है ना, तो आपकी इमारत तो अभी तक बुलंद है, अभी तो खंडरात पता नहीं कहाँ से आएंगे। ये निशानी होती है किसी की बुलंदी की, वाकई में। यू नो। तो आपका हम बहुत ही स्वागत करते हैं कांची टीवी के ऊपर। थैंक यू, और- बहुत धन्यवाद। हाँ, दर्शकों it's के लिए great। बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ पे आपने बुलाया, मैं आई, मैं भी नो आई वाज खुशी- लुकिंग खुश हूँ। फॉरवर्ड। मेरे मैं को बहुत खुश हूँ। केका जी ने जब बताया कि मम्मी आएंगी तो आई सेड ओह दैट विल बी रियली ग्रेट, और आपको हैप्पी बर्थडे बोलूंगी मैं। थैंक यू। बहुत बहुत मुबारक आपके जन्मदिन के ऊपर। और मैं आ नहीं सकी, आई वाज अवे, मैंने अपनी अपॉलॉजीज दी थी, लेकिन मेरा बहुत मन था आपसे मिलने का। तो आज केका जी ने बताया आप आ रही हैं, मेरा बहुत ही दिल खुश हुआ। थैंक यू। रसगुल्ला बाद में दे देना। जरूर जरूर खिलाएंगे, जरूर खिलाएंगे। प्रसाद जी आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ जगदीप जी, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। और आप जो अंबेडकर जी के बारे में बात कह रहे थे, हाँ जी, वो बिल्कुल सही है। हाँ जी। And Ambedkar ji has been a really important pillar in drafting the Indian Constitution, because he was the chairman of the drafting committee for That's the Indian right, Constitution. And in spite of being born in a very उस वक्त तो there was a lot of discrimination, तो उन्होंने काफ़ी discrimination कास्ट बेस जो देखा था, उसके बावजूद भी he really was a very learned man। जैसे आपने कहा उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, बिल्कुल। वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उन्होंने पढ़ाई की है, he was called यहाँ as से the- पीएचडी की उन्होंने। Absolutely। और बहुत देखो इतनी मुश्किलों के बावजूद Yeah। जिस इंसान में इतना हो कि मैं ऐसे करना है और उसको ना निभाना बहुत मुश्किल है। Yeah। एंड वी सल्यूट टू बाबा जी अबाउट इट, बाबा साहब। और उन्होंने इतना पढ़ के कि अपने सितम बना दिया। पिलर बनना किसी जगह का बहुत मुश्किल है, very difficult। यू नो। सभी लोग सोचते हैं कि आई कैन डू दिस, आई कैन डू दैट, कई बार होता नहीं है। जिसमें काबिलियत होगी ना वही पिलर बन सकता है, एंड वी आर नथिंग हियर, यू नो। Absolutely। लेकिन उनको सल्यूट करना चाहिए बाबा साहब को, डॉक्टर अंबेडकर जी को, कि उन्होंने ऐसे ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा कि सबको बराबरी की, फीमेल और मेल को सभी की बराबरी की अहमियत दिखाई सभी को। देयर इज नो कास्ट सिस्टम एट ऑल, एंड वी शुडंट इवन थिंक अबाउट इट। Absolutely। इंसान, अभी केका जी बात कर रहे थे ना कि इंसानियत होनी चाहिए। ऊपर वाले ने एक ही इंसान बनाया है, एक ही जैसा बनाया है। हमारे रंग बेशक अलग अलग हों, लेकिन दिल और बॉडी एक ही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। किसी का अलग देखा है? नहीं, सभी इंसान एक जैसे हैं। सो हमारे को एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए, जी बिल्कुल। अपनी इंसानियत इसी में दिखानी चाहिए। अंबेडकर जी से एक्चुअली एक्चुअली बहुत करीबी से इनका रिश्ता है, क्योंकि ये मुंबई के हैं। इन्होंने कहा ना हाँ, कि वो जो प्रोसेशन बाबा साहब अंबेडकर साहब born in महाराष्ट्र। या तो And in at Dadar Chowpatty, my house was bang on Dadar Chowpatty। All So right। that is the place where he was cremated eventually। All और right। वहाँ पे एक चैत्य भूमि करके बनाया है, जहाँ पे
6 December को every year, I mean thousands upon thousands of people come from everywhere to pay homage to him. Oh, I'm glad that Prasanji you are here, that you could tell us more about it, because मैंने तो पढ़ा ही है ना क्योंकि उनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ, but you know more about these things. You know, कोई भी इंसान जिंदगी काम करता है ना, अपन सारे एप्रिशिएट करना चाहिए। बाबा साहब ने तो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, लेकिन मैं कहनी है जिंदगी कोई भी इंसान छोटा ਵੱਡਾ नहीं है, ਜਿਹੜੇ कोई काम अच्छे करता है ना ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 'ਚ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕਾਬਲੀਅਤ है। केका जी, मैं तो अगर कोई छोटा बच्चा भी मेरे को कुछ बता दे ना कि दिस इज़ राइट, आई विल से यस यू आर राइट। बिल्कुल। और कई लोग अपनी बेइज्जती समझते हैं किसी बच्चे का कहना मानने में ना कि ये तो छोटा है, यू नो, लेकिन भेदभाव छोटा बड़ा कोई नहीं है। और मम्मी बहुत सुंदर एक गाना लाई है आप लोगों के लिए। अच्छा, इसी बातों की सिलसिले में अच्छा, मेरे को मालूम नहीं था आप क्या लेके आए, मैं तो खुद ही अम्बेडकर, बाबा साहेब अम्बेडकर जी भेदाभेद नहीं मानते थे, उन्होंने वो मिटाने की कोशिश किया एवं मिटा भी दिया। कुछ हद तक उन्होंने मिटा भी पाए थे, तो उसी के मिलता जुलता मैं ये गाना। श्योर। अच्छा, हमको मन का शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। बहुत अच्छे। हमको मन का शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना, भेदभाव अपने दिल से साफ कर सके, भेदभाव अपने दिल से साफ कर सके, दोस्तों से भूल हो तो माफ कर सके, झूठ से बचे रहे, सच का दम भरे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। हमको मन का शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों के जय से पहले खुद को जय करे। बहुत अच्छे क्या बात, बहुत मीनिंगफुल गीत साडे इनाक्षी जी ने सुनाया। खुद ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਭਾਲੇ ਇਨਸਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਉਂਗਲੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ 3-4 ਉਂਗਲੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਜੈ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਣਾਈਏ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਜੈ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹਰੇਕ 'ਚ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇਖੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੋਰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਭ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨਾ, ਅਵਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਿਕਲਦੀ है। क्यों केका जी? बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा। जो पॉजिटिव है, जो गुण है उसको उभारने में, और यही है ना कि दोस्तों से भी हम यही कोशिश करें कि उनकी जो अच्छाइयाँ हैं उनमें हम कंसंट्रेट करें। यू नो, मैं कल ही बात कर रही थी किसी से, ब्रेक का टाइम हो रहा है, कि किसी को कोई अच्छा लगता है ना, एडमायर करो, जस्ट से ओ यू आर ब्यूटीफुल, ओ यू आर दिस, ओ यू आर दैट। कोई उसमें कम नहीं होता इंसान, बिल्कुल नहीं, यू नो। तो ज़रूर उसमें आपकी अच्छाई दिखेगी अगर किसी ने तुसी अच्छा कहोगे। ब्रेक का टाइम हो रहा दोस्तों, ब्रेक तो बाद थोड़े अगे फिर असी हाजिर होने आ। दूर ना जाना, नेड़े नेड़े रहना, जस्ट ऑन कांशी टीवी चैनल 772 ते असी थोड़ा पूरा इंतजार करांगे। और एक बार फिर रिपब्लिक डे ते सब नूं बधाइयां पेश करदे आ। स्टे ट्यून, वी विल बी बैक रियली सून।
मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। जी हाँ दोस्तों, कहते अपने देश ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਐਸੇ ਓਕੇਜ਼ਨਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼। ਲੇਕਿਨ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ। ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਦਰ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦਾ, ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੈਪੀ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਟੂ ਐਵਰੀਵਨ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਕੁਛ ਲਿਖ ਗਏ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਮੈਨਰਸ ਸਿਖਾਉਣੇ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਲਾਕਾਰ ਆਏ ਨੇ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ, ਜੀ ਸਦਕੇ ਕਹਾਂਗੇ, ਜੀ ਵਾਰੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ, ਨਮਸਤੇ, ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਤੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਜੈ ਗੁਰਤੇਗ। ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਗਿਆਸ਼ਾਲੀ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੀ ਮੇਰੇ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਕੇਕਾ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂਗੀ ਡਾਕਟਰ ਕੇਕਾ ਜੀ। नमस्कार। नमस्कार Once again, once again. वेलकम बैक। कैसे हो? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। You are looking beautiful Oh, thank you so much. as always. Thank you so much. And your voice is really great as always. Thank you. Thank you. तो क्या सुनाने जा रही हैं? पहले मैं इंट्रोड्यूस करा दूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और दोस्तों मेरे नाल जो केका जी दे मदर आए हुए ने ऑल द वे फ्रॉम कोलकाता, और ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਕਵਾਂਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਨਾਕਸ਼ੀ ਮੁਖਰਜੀ ਜੀ, वेलकम बैक टू द शो। थैंक यू। कैसे हो, कैसा फील कर रहे हो? बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। बहुत आनंद आया जो आपको यहाँ पे बैठ के जिस सबको मैं मेरा आवाज़ सुन रहे हैं हम लोग, तो मुझे खूब आपकी आवाज़ ये नियरली 200 कंट्रीज में जा रही है इस वक्त। पता है मुझको, आपका बहुत नाम है यहाँ का, ये टीवी का। मैं इंडिया बैठ के आपको आपका ये टीवी का परिचय अच्छा तरह से पा गई। अच्छा, हाँ, तो सभी को बताना जाके कि मैं टीवी स्टेशन पे गई थी। सबको पता है इंडिया में बैठ के हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं सब, हमारा सौ सारे हमारा दोस्तों वहाँ पे जो। दैट्स नाइस, बहुत देख रहे हैं। तो आपका वेलकम बैक करते हैं। थैंक यू। और दोस्तों तबले ते साडे नाल साथ दे रहे ने साडे एज ऑलवेज डॉक्टर प्रसाद गोसावी जी, उन्हों का स्वागत करांगे, वेलकम बैक करेंगे। वेलकम जी, सुनियो। थैंक यू जगदीप जी, थैंक्स फॉर वेलकमिंग अस बैक। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। और जैसे आपने कहा कि कांची टीवी गोज इन 200 कंट्रीज, तो इंडिया में मेरे एक फ्रेंड को मैं बता रहा था कि भाई ये प्रोग्राम आएगा, तो वो कह रहा है मैं ज़रूर देखूंगा, बट आई माइट बी ट्रैवलिंग अब्रॉड। तो मैंने उसको बोला देखना 200 देशों में ये प्रोग्राम जाता है, तुम जहाँ भी जाओ प्रोग्राम वहाँ पहुँच जाएगा, वहाँ भी हमको पाओगे। और अगर ऐसी जहाँ जाओगे हमें को पाओगे। ऐसी जगह अगर जा रहे हो जहाँ प्रोग्राम नहीं जा रहा, तो वहाँ जाके आप क्या कर रहे हो?
You're right. दैट्स नाइस। दोस्तों मैं तुहानू कहना कि कांशी टीवी एक ऐसा टीवी है जिहड़ा कि हर एक कम्यूनिटी का स्वागत करता है, हमेशा हर एक कम्यूनिटी नूं पूरी इज्जत दिंदा है, मान दिंदा है, कोई भेदभाव नहीं रखता। तुसीं प्रोग्रामां तो ही देखिया होना कि हर तरह के प्रोग्राम होंदे ने कांशी टीवी ते। सो अज साडे केका जी भी इसे मकसद वास्ते इसे चीज़ नूं मद्देनज़र रख के एक गीत सुनाने जा रहे हैं, क्यों केका जी? बिल्कुल जी, बिल्कुल। आपने जैसे कहा ना भेदभाव, वैसे ही हर धर्म को सम्मान देना चाहिए। सेकुलरिज्म एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पिलर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, और उससे मिलता जुलता उसको सम्मान देते हुए ये गाना लिखा गया था। क्या बात है। अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, अल्लाह तेरो नाम। मांगो काम सिंदूर ना छूटे, मांगो काम सिंदूर ना छूटे, माँ बहनों की आस न टूटे, देह बिना दाता, देह बिना भटके ना प्राण, सबको सन्मति दे भगवान, अल्लाह तेरो नाम। बहुत अच्छे। क्या बात है। अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, सबको संपत्ति दे भगवान। अल्लाह कहो, ईश्वर कहो जा वाहिगुरू, जिथे है जाना वो निशान ਤਾਂ ਇੱਕ है। ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰੂਪ 'ਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ नाक्षी जी ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ, गुजारिश करेंगे कि कौन सा गीत सुनाने जा रहे हैं? मैं एक बात, आप जो बात कर रहे थे उसी सिलसिले में मैं एक दो लाइन बोलना चाहती हूँ। जो बंगाल का रामकृष्ण विवेकानंद जी का नाम तो सुने होंगे। हाँ, बिल्कुल। तो रामकृष्ण, ये जो भगवान अलग अलग नाम से हम बोलते हैं, बुलाते हैं, तो रामकृष्ण जी ने बोला था जब भगवान तो एक है, ईश्वर एक है, तो जब समझ लो एक पॉन्ड, एक पोखर, बिल्कुल पॉन्ड में है, उसको अलग अलग इधर से हिंदू नहाने पानी लेने आया, उधर से मुस्लिम आया, उधर से सिख आया, उधर से ईसाई आया, सब वहाँ पे आया। आके हिंदू कह रहे हैं जल, मुस्लिम कह रहे हैं पानी, ऐसा ना, अलग अलग। इंग्रेज जो है, अंग्रेजी जो, वो कहता है वाटर, वाटर, मगर क्या किसको मांग रहा है? सेम चीज, पानी को। तो नाम अलग अलग है मगर है वही चीज, एक वही मैंने बोला ना। हाँ, तो वही अल्लाह कहो, ईश्वर कहो, जहाँ वाहिगुरू, जहाँ जाना वो निशान, नाम अलग है, नाम अलग अलग है। आज मैं कोलकाता से आई हूँ एज ए विजिटर, तो आज गणतंत्र के दिवस पर मैं बहुत दूर हूँ देश से, तो मुझे एक ये सुंदर सा ये गीत मुझे दिल में आया, तो वो मैं सुनाना चाहती हूँ। माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू, और कभी नन्ही
क्या बात है, क्या बात है। बहुत ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बहुत ही अच्छे वतन, वतन की जिन्हें तारीफ करती ना, कहते हो वतन तो सदके जाता है। और साढ़े अनिशा जी ने बहुत ही तारीफ की अपने वतन की, कहते मैं दूर बैठ के मिस करती हाँ वतन को। मैं तो तुहानू पहला ही कहा कि आप जिथे मर्जी चले जाइए, लेकिन जिथे आप पैदा होए होंने आ ना, वो ज़मीन नू कोई सरजमीन कोई भी नहीं भूलता। सो आज इन्होंने अपने वतन को याद किया। किका जी आपको कैसा लगा? बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा लगता है। माँ का गाना तो मैंने आपको पहले भी कहा था अपने पहले शो में कि माँ का गाना सुन सुन के ही मैंने गाना सीखी हूँ। शायद उनका थोड़ा बहुत कुछ मेरे में आया है जो आज गाती हूँ। दैट्स नाइस। यू नो अच्छा लगता है आपके बेटी जो कह रही है कि मैंने इनसे सीखा है। अगर घर में गुरु हो तो बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। वाकई में। और आज मैं बहुत खुद को किस्मत वाली समझती हूँ, क्योंकि एक ही मंच पर मैं उस बेटी के साथ प्रोग्राम कर रही हूँ जिसको मैंने इतनी सी सिखाए थे। हाँ, तो इसके लिए मैं बहुत खुद को बहुत गर्वित महसूस करती हूँ। That's nice। आपने अपने सन इन लॉ का नाम नहीं लिया, वो गुस्से हो जाएंगे। वो मेरा दामाद जो है वो ना रहे तो मेरा गाना का तो आधा जो वो अच्छा ही खत्म। तो कुछ बोल दो ना उनके लिए भी। सच्ची में सॉरी, मैंने इतना टाइम नहीं बोला कुछ, मगर मेरा तो प्रसाद ना बजाए तबला तो मैं कहाँ पे गा के ना शांति नहीं मिलता। हाँ बिल्कुल। और बहुत तबला बजाने वाले हैं, मगर जो यहाँ पे जब भी मैं प्रोग्राम करती हूँ या स्टेज में उठती हूँ तो मैं बोलूँ प्रसाद तुम बजाओ मेरे साथ। हाँ, he is such a nice person। बहुत बढ़िया। Even I like him। हाँ। थैंक यू। जब मम्मी घर आती हैं इंडिया से तो ये बस काम से आते हैं और आके कहते हैं कि आंटी आ जाओ चलो गाना गाते हैं। गाना गाते आजकल और मुझे नहीं बुलाते वो। अच्छा हाँ देख लो, फिर कोई घर आए मेहमान की ऐसी इज्जत की। हाँ आई नो, कहते हैं आंटी आ जाओ चलो गाना गाते हैं। तो मैंने आंटी बोलते हैं इनको? हाँ। माता जी नहीं बोलते? नहीं आंटी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि शुरू से जब से मतलब हम शादी से पहले से जानते हैं तो घर आते थे। अच्छा। और तब तो आंटी बोलते थे ना। अच्छा। तो वो आंटी ही रह गया। आंटी रह और गया। मम्मी ने कहा मेरा किस्मत ही ऐसा है, मेरा 3 बेटी, मेरा 3 दामाद, तो मुझे ये भी आंटी कहते हैं। जो बड़ी बेटी शादी किया वो भी इसको तो बचपन से जानती थी, वो भी मुझे आंटी कहती है। अच्छा। सिर्फ छोटा दामाद जो है उसका अरेंज मैरिज है छोटी बेटी का, तो वो सिर्फ मुझे माता जी मम्मी कहते हैं। और दोनों दामाद मेरा आंटी। यू नो आंटी कहने से आप यंग दिखाई देते वो तो देखो मैं तो यही तो ये है। गाना जो है ना ये जो गाना है ना ये मेरा लाइफ लाइन है। हाँ जैसे केका ने बोला ना, हाँ। तो मैं उदास होती हूँ तो गाना गाती हूँ, खुशी होते हैं तो गाना गाती हूँ। तो ये गाना मुझे करते गाने हैं बने इसीलिए। उदास हो तो उदास गाने गाओ, खुश हो तो खुश गाने गाओ। तो गाना गाने के बाद मेरे अंदर से सारे डिप्रेशन उड़नछू हो जाते हैं। बिल्कुल। हाँ। ये तो ना अपने दिल की खुराक है। तो जो गाना। जो मैं अभी तक भी ठीक हूँ, सीधा चलती हूँ, तो ये मेरा राज गाने का ही देना है। ये राज है। ये राज है मेरा फिटनेस। थैंक गॉड आपने मेरे को बता दिया। अब तो मैं बिल्कुल गाती रहूंगी, चाहे बेसुरा गाऊंगी। दो है, एक और है। अभी हंसेंगे के का, जब मम्मी तुम वो हर जगह में वो बोलते हो, एक मेरा प्राणायाम एक्सरसाइज और एक मेरा गाना। अच्छा। ये दो मुझे ठीक रखा और यंग रखा। सेंचुरी तक मैं आऊंगी, आते रहूंगी, यहाँ पे भी आऊंगी। मैं बोल के दैट्स नाइस, यू आर वेलकम ऑल द टाइम। 75 में आई, हाँ। अब 80 में एक बार आऊंगी यहाँ और 100 में आऊंगी। अरे क्या बात है, क्या बात है। टिकट्स बुक करा दिया? रामदेव ने बोला अच्छा 100 साल आप आराम से जिएंगे। अच्छा 100 साल से तो अगर आप एडवांस में टिकट बुक कराएंगे ना कंसेशन मिलेगा। डिस्काउंट मिलेगा। 3 बार की टिकट अभी से बुक करा दो। मैं 2 बार तो आऊंगी आपके यहाँ पे। अच्छा आप जरूर बुलाएंगे हमें। एक बार 80 में बुलाना। मेरी उम्र उतनी होगी तभी ना। अरे जियोगे, माँ जिंदा है तो आप लोग नहीं जियोगे। ऐसा ही करते रहोगे, ऐसा ही। थैंक यू। दोस्तों जिस तरह के सानू निशा जी ने दसिया कि जिस तरह मर्जी सैड होवे बंदा सैड सॉन्ग गांदा है, खुश होवे खुश गीत गांदा है, लेकिन जे घरां दे विच कोई उदासी छाई होवे ना, इंसान तां भी ब्रेव होके चले तां ओदी गल ही हो रहा है। तुहानूं पता है कि बाबा साहब दे वाइफ ते उन्हां दे 5 बच्चे सी बाबा अंबेडकर जी दे,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 4 ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਇੰਨੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ 'ਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ 'ਚ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਇੰਨੇ ਪਾਰ ਨਿਕਲੇ, ਇੰਨੇ ਹੋਣਹਾਰ ਨਿਕਲੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਚਰਚਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਅ ਕੀਤੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖੇ, PhD ਕੀਤੀ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਹੀ ਇਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ PhD ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੇਟ, ਹੀ ਵਾਜ਼ਨਟ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰ, ਹੀ ਵਾਜ਼ ਡਾਕਟਰੇਟ। ਸੋ ਡਾਕਟਰੇਟ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਚੱਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਮਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਲਿਖੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਪੂਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। Do you know Jagdeep ji, he was the first Law and Justice Minister of India. And he I think, if I'm not mistaken, he has several doctorates. So he's a very learned man. Or 1990 में he was awarded Bharat Ratna, which is the highest civilian award, posthumously, because he had passed away much earlier. But because of his contribution to India, and especially to the Constitution of India, he's done some great work. Of course, you know, उनके मन में था ना, मैंने कुछ करके दिखाना है। क्यों? अगर उन्होंने ठान रखी थी, घर में तो इतनी उदासी भी थी, बच्चे बीमार थे, वाइफ बीमार थी, इंसान की तो वैसे ही बोल जाती है कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता अगर ऐसा घर में हो। लेकिन उन्होंने उन हालातों में भी अपना नाम और अपनी जो दिल में था वो करके दिखाया। आई थिंक दैट वाज सो ग्रेट। You know, we again बहुत इम्पोर्टेंट है मन की शक्ति। मन की शक्ति, मन की शक्ति इज समथिंग, वो जो ड्राइव है वो आपको देता है कि आप आगे बढ़ते रहें। सच्ची बात है। और 110 ईयर्स हो गए उनको गए हुए, लेकिन अभी तक लोग याद कर रहे हैं। उनकी वाइफ जो थी रामा, जो उनकी वाइफ का नाम था रामाबाई, यू नो, तो वो भी बीमारी से चली गई। लेकिन इट वॉज सैड लाइफ, बट ही वॉज ब्रिलियंट, ही वॉज सो पावरफुल एंड ही वॉज सो ब्रेनी एंड ही इज़ डन इट वॉट एवर ही वॉन्टेड टू डू इट। दुखों ने उनको घेर रखा था, लेकिन उन्हें रोका नहीं किसी ने। क्योंकि फिर वो मेरे को पता चला कि सारी पढ़ाई करके इतनी विदेशों में पढ़ाई की, उसी के पास गए वापस जिन्होंने उनको स्कॉलरशिप दिया था। He went back to Baroda. बड़ौदा गए, वहाँ से उनको स्कॉलरशिप मिला था। मेरे ख्याल से 11 पाउंड या कुछ, तो that was the amount per month. That's right. Yeah. You know. Or per year, I don't know, but it was a scholarship. You know, हमने भी पढ़ी हैं ये चीज़ें, मैं कौन सी अंतर जानती हूँ बिल्कुल, लेकिन पढ़ के बहुत अच्छा लगता है किसी की लाइफ। स्कूल में पढ़ा था हम लोगों ने लाइफ के बारे में। क्या सुनाने जा रहे हैं? वक्त तो भाग गया हमारा 3 मिनट। क्यों ना हम आज एक बस प्रार्थना से ख़त्म करें, क्योंकि एक बड़े ही अच्छे दिन मूड में ये हमने रखा है इसको। बिल्कुल। तो हम मन की शक्ति की बात हो रही थी, जो हमारे बाबा साहब जी के पास भरपूर था, इसीलिए वो आगे बढ़े और कॉन्स्टिट्यूशन लिख डाला इंडिया का। बिल्कुल। तो क्यों ना हम ये प्रार्थना करें, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। क्या बात है, क्या बात है। टाइम बहुत कम रह गया, जल्दी से क्विक वर्ड इन द एंड, व्हाट वुड यू लाइक टू से? बहुत अच्छा लगा यहाँ आके रिपब्लिक डे के अवसर पर
हमें बुलाया फिर से जगदीप जी ने। बहुत बहुत धन्यवाद कांशी टीवी का हमें फिर से बुलाने के लिए, और थैंक यू जगदीप जी। हमें भी बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई जो आपने हमें बुलाया, और आशा है जो आइंदा भविष्य में भी फिर आऊँगी। हाँ, आप लोगों का मनोरंजन करने का चांस मिलेगा। मैं अपने आप को किस्मत समझती हूँ। थैंक यू सो मच। जहाँ भी रहे आप, जिस देश में भी रहे, मिलजुल के रहिए, एक साथ हंस खेल के रहिए, एंड यू नो एंजॉय द टाइम यू हैव। थैंक यू, बहुत शुक्रिया अदा करांगे ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो होए, इस देश का यारो क्या कहना, इस देश है दुनिया का कहना। दोस्तों, इस दे नाल साडा प्रोग्राम अज दा खत्म हुंदा है। अगले ट्यूसडे शामिल होवांगे। अपना ख्याल रखना, किसी का भी ख्याल रखना, किसी का ख्याल रखोगे उपर वाला तुहाडा ख्याल रखेगा। इस दे नाल केका जी नूं और साडे अनिशी जी नूं, नाक्षी जी नूं और साडे प्रसाद जी नूं आज्ञा दो। सब नूं प्यार भरी सत श्री अकाल, जय गुरुदेव, बाय बाय।